हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का Q1 FY27 का जो सॉलिड नंबर आया है उस सॉलिड नंबर यानी रिजल्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे जो सिरमा एसजीएस जो काम क्या करते हैं यानी एक ईएमएस सेगमेंट में यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इस सेगमेंट में ये काम करते हैं। अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल तो इसका मेन 3 प्रोडक्ट है। एक है इसका पीसीबीए यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलिंग। अगर आप देखेंगे पहले जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी वगैरह आता था वो चाइना से आता था, लेकिन अब इंडिया में भी पीसीबी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे जो सिरमा एसजीएस इन लोगों ने भी एक पीसीबी का एक प्लांट वगैरह स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो स्टार्ट होगा मोटा मोटी FY28 से। और इसका जो ये लोग क्या करते हैं वो पीसीबी का असेंबलिंग करते हैं, इससे इसका एक रेवेन्यू वगैरह आता है। और आपको पता ही है कि जो पीसीबी है वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट होता है उसमें आपको एक ग्रीन कलर का एक बोर्ड लगते हैं, उसे कहते हैं पीसीबी। ये अपने पूरा एक ग्रीन कलर का एक बोर्ड आते हैं, उसके बाद ये लोग पैचेस वगैरह लगाते हैं, देखिए इसको पूरा रेडी करते हैं, इसे कहते हैं पीसीबी असेंबलिंग। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा इसका एक बॉक्स बिल्ड यानी आपका कोई कंज्यूमर जैसे कोई कंपनी है, जैसा एलजी है, एलजी के लिए अगर एलजी ने एक पूरा डिज़ाइन वगैरह सब कुछ दे दिया उसके हिसाब से ये लोग अपना पूरा एकदम बॉक्स बिल्ड करते हैं, यानी पूरा एसी मैन्युफैक्चरिंग एसी का हर एक पार्ट्स वगैरह लगाते हैं, उसका पीसीबी असेंबलिंग करते हैं, जो जो इसका सेटअप वगैरह सब कुछ रेडी करते हैं, उसको ट्राई एंड टेस्टेड करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग अपना जो आपको ओईएम जो प्लेयर है उसको दे देते हैं, इससे भी इसका रेवेन्यू आते हैं। उसके साथ ये लोग खुद एक डिज़ाइन करके एक ओडीएम अपना बिल्ड करते हैं, यानी खुद से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह या फिर मशीनरीज और जो प्रिसिजन इंजीनियरिंग इस तरह का एरोस्पेस डिफेंस इस तरह का सेगमेंट में इस तरह का कुछ काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। तो यही है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अगर आप इसका सेगमेंट देखेंगे इसका मोटा मोटी 5 सेगमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑटो सेगमेंट में काम करते हैं, फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर में अगर देखो फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी इस तरह का प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हेल्थ केयर सेगमेंट में, हेल्थ केयर सेगमेंट में जैसे आपका एमआरआई मशीन हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, फिर आपका और जो सीटी स्कैन वगैरह, फिर आपका वो जो मशीन वगैरह बनाते हैं वो भी ये लोग बनाते हैं। उसके साथ इसका एक आईटी रेलवे वाला सेगमेंट है, आईटी और रेलवे में जो जो प्रोडक्ट वगैरह लगते हैं वो भी ये लोग बनाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी ये लोग कुछ काम वगैरह करते हैं। तो यही इसका मोटा मोटी सेगमेंट। आप चलते हैं Q1 FY26 का 7 का रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 67% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका एबिडा अगर आप देखेंगे तो 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एबिडा ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूवमेंट है, 10% था अभी हो चुका है 10.2%। और अगर आप इसका पैट देखेंगे, पैट 111% से ग्रो किया, यानी अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है। और ऑलमोस्ट Q1 के बाद इसका टोटल पैट हो चुका है 105 करोड़। तो यही मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। और पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे 5.2 से बढ़कर हो चुका है 6.6%। तो पैट का मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा इसको मिला है। तो ये होगा इसका रिजल्ट एकदम सॉलिड रिजल्ट हुआ है। फिर अगर आप एक जो सेगमेंट वाइज अगर आप रिजल्ट देखेंगे, इसका ऑटो वाला सेगमेंट 78% से ग्रो किया है। उसका अगर आप मिक्स देखेंगे 23% था, बढ़कर हो चुका है 25%। फिर अगर आप कंज्यूमर सेगमेंट में देखेंगे उसका ग्रोथ है मोटा मोटी 68%। मैनेजमेंट ने भी कहा था कि अगर आप देखेंगे इस तरह का जो ईएमएस जो कंपनी है उसका कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कंज्यूमर सेगमेंट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था ओवरऑल रेवेन्यू में, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहा है धीरे धीरे कंज्यूमर सेगमेंट का परसेंटेज धीरे धीरे घटा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट में आपको मार्जिन थोड़ा कम मिलता है, इससे आपका हायर मार्जिन मिलता है। जैसे आपका हेल्थ केयर सेगमेंट में, ऑटो सेगमेंट में, आईटी रेलवे डिफेंस एरोस्पेस मेरीन इस तरह का सेगमेंट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो इसीलिए सिरमा भी कंज्यूमर सेगमेंट का परसेंटेज धीरे धीरे घटा रहा है। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे जो हाई मार्जिन वाले जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में एंटर कर रहा है, उस सेगमेंट में उसका परसेंटेज बढ़ा रहा है। अगर आप इसका कंज्यूमर का सेगमेंट देखेंगे उसका परसेंटेज है 34% और ये स्टेबल है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी इसको 30% में लेके आएंगे, यानी इसका कंज्यूमर वाला यानी लो मार्जिन वाला सेगमेंट और भी धीरे धीरे घटेगा। तो ये बात है। फिर अगर आप इसका हेल्थ केयर सेगमेंट देखेंगे 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और इसका अगर आप परसेंटेज देखेंगे 8% है। फिर आईटी और रेलवे का अगर बात करेंगे वो 200% से ग्रो किया है, उसका परसेंटेज है
5% था वो बढ़ के हो चुका है 9%। फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे 31% का ग्रोथ है और उसका परसेंटेज थोड़ा घटा है, 30% था गिर के आ चुका है 24%। तो ये हो गया इसका आपका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। उसके साथ अगर आप देखेंगे उन लोगों ने एलकॉम के साथ एक पार्टनरशिप किया था। एलकॉम का ऑलमोस्ट 60% एक्वायर किया था, क्योंकि उसके थ्रू ये लोग अपना डिफेंस, एरोस्पेस, मेरीन इस तरह का हाई मार्जिन वाला सेगमेंट में ये लोग एंटर करना स्टार्ट कर चुका है। और उसके साथ ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम FY27 के एंड में मोटा मोटी 1500 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप करेंट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट टोटल रेवेन्यू का 24% इसका एक्सपोर्ट से आते हैं, और एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे 67% से ग्रो किया है, यानी एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि उसका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट मोटा मोटी 25 से 30% में ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 25 से 30% का, लेकिन वो ग्रो कर रहा है 67% से। और ओवरऑल यानी टोटल रेवेन्यू ग्रोथ का मैनेजमेंट का गाइडेंस था 30 से 35% से ग्रो करने का, लेकिन ग्रो कर रहा है अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 67% से। तो बहुत बढ़िया नंबर आया है सेल्स के हिसाब से। उसके बाद अगर आप इसका मार्जिन फ्रंट पे देखेंगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 10 से 11 इसके अंदर इसका एबिडा मार्जिन रहेगा। अगर आप मार्जिन देखेंगे 10.2% है, यानी मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार ये परफॉर्म कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो यही बात है, मोटा मोटी ओवरऑल रिजल्ट यही है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा था कि उसका जो पीसीबी का जो प्लांट आ रहा है वो FY28 में कमर्शलाइज होगा। तो जो FY27 से बेहतर रिजल्ट इसका FY28 में होगा। तो यही ठीक है, लेकिन इसका FY27 में भी बढ़िया ग्रोथ चल रहा है। मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे ऑलमोस्ट डबल स्पेस से ये अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और पैट देखेंगे भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिल रहा है, जिसके लिए इसका पैट 100% के ऊपर से ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल एकदम सॉलिड नंबर सिरमा SGS टेक्नोलॉजी ने प्रेजेंट किया है। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन सिरमा SGS के ऊपर। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, आप इस कंपनी को देख सकते हैं, और इस सेगमेंट में अच्छा खासा टेलविंड भी है। तो यही था सिरमा के ऊपर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई रिकमेंडेशन नहीं है।